नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका अपने YouTube चैनल साइलेंट सिटीजन पर स्वागत करता हूं। एक्चुअली मैं कभी भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या YouTube पर आना नहीं चाहता था, परंतु जब सर रवीश कुमार ने 1 दिसंबर को NDTV से रिजाइन किया तो मुझे बहुत दुख हुआ। और मैं सोचने लगा ये कैसी पॉलिटिक्स अब हमारे देश में हो रही है कि जिसमें डेमोक्रेसी का एक जो मेन पिलर मीडिया होता है उसे ही मतलब सरकार गिरा रही है। अब यहाँ पर पत्रकार को क्वेश्चन की आज़ादी नहीं है कि वो सरकार से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सके, सरकार उसको जवाब नहीं दे रही है, इसका मतलब अब हमारी सरकार अकाउंटेबल नहीं है। तो बेसिकली मुझे ये इसमें डेमोक्रेसी नहीं नज़र आती है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है कि गवर्नमेंट हमारी अकाउंटेबल होती है, अपनी मीडिया के प्रति, अपने लोगों के प्रति अकाउंटेबल है, वो मीडिया को क्वेश्चंस के आंसर देती है। लेकिन यहाँ पर तो मीडिया को मतलब सीधा मीडिया को ही गिराया जा रहा है, सीधा एक पिलर ही गिराया जा रहा है। वहाँ पर एक पत्रकार को हटा दिया जा रहा है उसके स्टूडियो से। ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है डेमोक्रेसी में। फिर मैंने जब इसके पीछे का कारण जानना चाहा तो मैंने अपने कुछ सीनियर्स और कलीग से बात की और मुझे पता चला कि इसमें सबसे बड़ा हाथ या सबसे बड़ा कारण के एक जो सबसे बड़ा कारण निकल के आता है इसमें, वो हमारी पब्लिक है। और पब्लिक में भी सबसे बड़ा कारण जो आता है वो हमारा यूथ है। इसमें मैं बेसिकली अपने ग्रामीण यूथ को टारगेट करता हूँ, लेकिन इसमें अर्बन यूथ का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है कि हमारा ग्रामीण यूथ जो है वो ज़्यादातर शॉर्ट्स, रील्स या धर्म जैसे मुद्दों पर बहक जाता है। वो ज़्यादा अपना टाइम जो है धर्म जैसे मुद्दों पर बात करके अपना टाइम जाया कर देता है, या धर्म जैसे मुद्दों को ही अपना वोट कास्टिंग का बेस बना लेता है। और उन्हें डेमोक्रेसी का एक रियल मीनिंग भी नहीं पता होता है। उनके हिसाब से जो वोट कास्टिंग करना है वही डेमोक्रेसी है। वो वोट कास्टिंग कर देते हैं, बस डेमोक्रेसी में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और ये इसका सीधा फ़ायदा हमारे सो कॉल्ड महान नेता लीडर्स उठा रहे हैं, जिसकी वजह से आज उनका ये साहस है कि वो किसी भी पत्रकार को अपने स्टूडियो से निकाल देते हैं उसके। मैं समझता हूँ कि आज जो प्रेजेंट टाइम में भारत में डेमोक्रेसी है, इससे तो बहुत ज़्यादा बेटर हमारी मोनार्की एंशियंट टाइम की थी। जब हमारे मौर्यन पीरियड में, गुप्ता पीरियड में हुई मोनार्की थी, उसमें हमारे प्रेजेंट टाइम के डेमोक्रेसी से ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। हम एक अच्छी इकॉनमी थे, हमारा इम्पीरियलिस्टिक नेचर, हमारा एम्पायर बहुत बड़ा था। तो अगर इस तरह की डेमोक्रेसी चाहिए तो इससे बेटर तो हम मोनार्की में रह लेते। तो हमारे नेता लोगों ने डेमोक्रेसी क्यों सोचा? हमारे राइट्स मिले, हमें अपने राइट्स मिले, तो उसका हम लोग कोई मतलब ड्यूटीज़ तो निभाना नहीं चाहते, केवल राइट पर हम फोकस करते हैं। जो हमारा अर्बन यूथ है वो राइट राइट करके मतलब केवल चिल्लाता है, उसकी ड्यूटीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता है। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ पर ध्यान दे तो आज हमारी डेमोक्रेसी का ये हाल ये लोग नेता लोग ना कर पाएँ। और अगर हम देखें किसी बाहर फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें या विदेशों की बात करें, अगर हम यूके की बात कर लेते हैं तो वहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना होते हुए भी डेमोक्रेसी एक अच्छे तरीके से चल रही है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ की पब्लिक जो है वो अपने पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा जागरूक है। वो अपने देश के भविष्य के और अपने देश के जो बेनिफिशियल है, क्या देश के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूक है। और आज का जो मैंने ये वीडियो बनाया है कि मतलब मेरा मोटिव क्या है ये यूट्यूब क्या, वो मैं बताना चाहूँगा। तो ये मेरा जो मतलब मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया है, मैं ये मेरे द्वारा या उठाया गया सबसे छोटा सा कदम है मेरे देश के लिए, जिससे मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। और इस सब मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर मैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ डेली बेसिस पर एक सहज तरीके से आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। और मैं ख़ास तौर पर उन मुद्दों को हाईलाइट करूँगा जिन्हें सो कॉल्ड गोदी मीडिया, जो आजकल की हमारी टीवी मीडिया है, जो बायस्ड मीडिया कह सकते हैं हम,
जो स्पॉन्सर्ड मीडिया हो चुकी है उसको, वो कभी उन मुद्दों को हाईलाइट नहीं करती है। वो हमेशा मस्जिद मंदिर इन मुद्दों को हाईलाइट करती है। वो कभी बजट को हाईलाइट नहीं करेगी। वो कभी वो कभी बजट को हाईलाइट नहीं करती। वो कभी अग्निपथ को हाईलाइट करती है, उसके एक हिस्से को, एक पार्ट को हाईलाइट करती है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वो केवल एक पहलू को दिखाती है। तो मैं इसको बायस नहीं, अनबायस तरीके से दोनों सिक्के के दोनों पहलुओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, अपने युवाओं से मेरा ये निवेदन है कि प्लीज़ मेरे साथ इस महान अभियान में जुड़ें और अपने लोकतंत्र को समझें, अपने देश को समझें। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, आओ हम मिलकर देश बचाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।